वेद व्यास जी महाराज कहते हैं भगवान के 3 स्वरूपों का वर्णन किया। अच्छा, इस श्लोक में 4 पद हैं, 4 पद में 4 अलग अलग बातें हैं। पहले पद में भगवान के स्वरूप का वर्णन है, दूसरे में क्रिया का वर्णन है, तीसरे में सामर्थ्य का वर्णन है और चौथे में ऐसे त्रिगुणात्मक ब्रह्म को नमस्कार किया है। अच्छा, तो भगवान का स्वरूप कैसा है? कई लोग पूछते हैं महाराज भगवान है? अगर आप लोगों से पूछा जाए भगवान है तो क्या कहेंगे? भगवान है? कहाँ है? कई लोग कहते हैं महाराज भगवान है, हमने कहा है, तो बोले कहाँ है, हमें भी दिखाओ जरा, हम भी देखें कहाँ है वो परमात्मा। भगवान शब्द में 4 अक्षर प्रकट हैं और 1 छिपा हुआ है, कुल मिलाकर 5 अक्षर। भ, ग, फिर व में छिपा हुआ है अ और पीछे है न, 5 अक्षर। अच्छा, जो प्रारंभिक अक्षर है भ का मतलब है भूमि, फिर है ग का मतलब है गगन, आकाश, उसके पश्चात है व का मतलब वायु, वकार क्या पीछे है अ का मतलब अग्नि और फिर है न का मतलब नीर, मतलब जल। छित जल पावक गगन समीरा, इन 5 तत्वों में निवास करने वाला है वह। पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि और जल, हर जगह है वह, पर देखने में आना चाहिए। उसे देखने के लिए नेत्र काफी नहीं है, इन नेत्रों से उसे नहीं देखा जा सकता। अगर इन नेत्रों से उसे देखा जा सकता तो सूरदास जी को कभी भगवान नहीं देखा। अगर इन 2 नेत्रों से भगवान को देख सकते तो सूरदास जी कभी भगवान को नहीं देख पाते। उन्हें देखने के लिए तो भक्ति चाहिए। भक्ति रूपी नेत्र जिसके पास है वही परमात्मा को देख सकता है। वह जगदीश जगत के हर कण कण में है, हर खंड खंड में है। और ये कहा जाए, ये कहने में भी कोई अतिशयोक्ति का अपराध नहीं होगा कि यह जगत ही जगदीश है। जगत और जगदीश में कोई अंतर नहीं। अंतर बस इतना सा है कि जगत नष्ट हो जाता है, जगदीश नष्ट नहीं होता। किसी ने कहा महाराज जब जगदीश का ही जगत है तो जगत के नष्ट होने पर जगदीश का अस्तित्व मिट क्यों नहीं जाता? तो कहते हैं जैसे सोने का हार होता है ना, स्वर्ण। अच्छा, सोने का हार है, आपको डिजाइन पसंद नहीं आया, इस हार को चेन में परिवर्तित करना है। अब तक उसका नाम क्या था? हार। बना किससे है? स्वर्ण से, सोने से। कोई पूछेगा कि ये क्या है, ये नहीं कहोगे कि ये सोना है, बल्कि क्या कहेंगे? यह हार है। वैसे ही अगर कोई पूछेगा कि ये क्या है तो कहेंगे यह जगत है, जबकि जगदीश से ही बना है। अच्छा, अगर कल के दिन चाहे तो उस हार को चेन बना सकते हैं। हार का अस्तित्व मिट सकता है, पर सोना मिटेगा क्या? सोना तो सोना रहेगा। उसे चेन बनाओ, अंगूठी बनाओ, हार बनाओ, वह स्वर्ण स्वर्ण ही। वैसे ही जगत मिट सकता है जगदीश। उस ब्रह्म को 3 नाम से संबोधित किया है वेदव्यास जी। वेदव्यास जी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय
सत, चित और आनंद, तीन स्वरूप। सत का अर्थ है सत्य, जो पहले भी था, अब भी है, और जब हम नहीं रहेंगे जो तब भी रहेगा, वह सत्य। और सत्य ये भी कहा जाए, सत्य इसलिए भी है वह क्योंकि सत्य का एक और अर्थ निकाला जा सकता है जो कभी परिवर्तित नहीं होता, जो कभी नहीं बदलता, तो वह सत्य है। झूठ बदल जाता है, झूठ को आप अलग अलग कह सकते हैं, पर सत्य सत्य ही रहता है। वह परमात्मा सत्य स्वरूप है, सर्वत्र और सर्वदा। इसीलिए कहते हैं वह परमात्मा हर जगह है, तो सत्य स्वरूप। दूसरा स्वरूप है चित। चित का अर्थ होता है प्रकाश। प्रकाश दो प्रकार का है, एक भौतिक प्रकाश है, एक अलौकिक प्रकाश है। ये जो लाइट, विद्युत, बिजली, आकाश में चमकने वाला वह सूर्य, निशानाद चंद्रमा, यह सब लौकिक भौतिक प्रकाश है। उस परमात्मा को इसकी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामः परमं मम। मेरे धाम में न सूर्य है न चंद्रमा है, वह केवल मेरे तेज से प्रकाशित होने वाला है। और भगवान भागवत के तृतीय स्कंद में कहते हैं मद्भयात् वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद्भयात्। यह सूर्य जो आकाश में चमक रहा है वह मेरे ही आदेश से चमक रहा है, वह मेरे आदेश से सबको प्रकाश दे रहा है, यानी यह सृष्टि का नियम उस परमात्मा के अनुसार चल रहा है। उसे सूर्य की आवश्यकता नहीं, बल्कि सूर्य को उसकी आवश्यकता है। तो जिसे न लौकिक प्रकाश की आवश्यकता है और अलौकिक यानी ज्ञान रूपी प्रकाश, जो अंधकार रूपी अज्ञान को मिटाने में सक्षम है। ज्ञान को भी प्रकाश का रूप माना गया है। बाहर भले ही कितने भी दीपक जला लो, पर जब तक हृदय में अंधकार है तो वहां उजाला कैसे होगा, ज्ञान जागृत कैसे होगा। दीपक हृदय में भी जलाइए ज्ञान का, पर भगवान कहते हैं मुझे ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं। क्यों? तो ज्ञान की प्रतिमूर्ति वेद को कहा गया। किसी ने कहा ज्ञान कौन है, तो सबने कहा वेद ही ज्ञान है। और कहते हैं वेदो नारायण साक्षात, वेद ही नारायण। वो भगवान, वो परात्पर ब्रह्म जब शयन क्रीड़ा करते हैं और शयन क्रीड़ा करते समय उनके मुखारविंद से जो वो श्वास भरते हैं, उन श्वास से श्रुतियों के अक्षर प्रकट हो जाते हैं। उनसे ही वेद का निर्माण होता है। उसे ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। तीसरा कहा आनंद। भगवान का एक स्वरूप आनंद है, और आनंद का वर्णन करने का विषय नहीं है। आप सब लोग कथा में बैठे हुए हैं। अच्छा, जिसका ध्यान कथा में होगा, एक बात ध्यान से सुनना, जिसका ध्यान कथा में होगा उसे पता नहीं चलेगा कि समय कितना हो गया। अच्छा, कई लोग कथा सुनने के बाद जब विश्राम हो जाती है, लोग कहते महाराज इतनी जल्दी कथा विश्राम हो गई। कथा जल्दी विश्राम नहीं हुई है, वो समय से आई है और समय पे जा रही है। समय जल्दी बीत गया है। अच्छा, आनंद एक स्वभाव है, एक परिभाषा है। आनंद को ना आप सुख कह सकते हैं ना दुख कह सकते हैं। अच्छा, सुख क्या है? जो क्षणिक है। मिठाई है, मिठाई जब तक हाथ में थी तब तक सुख नहीं था, पेट में चली गई तब भी सुख नहीं रहा। सुख कब तक था? जब तक वो जीभ पर रखी थी।
तब तक उसका सुख हो रहा था कि जीभ पर रखी। वो क्षणिक है, आनंद मीरा के जीवन में था, आनंद सुखदेव के जीवन में था। एक बार आया तो जीवन भर बना रहा। आनंद क्या है? बोले जहां सुख और दुख का प्रवाह रुक जाए, जब व्यक्ति ना दुख में रोए ना सुख में हंसे, उसे हर प्रवाह समान लगे, सुख दुख उसके लिए एक हो जाए, वह आनंद है। क्या मीरा के जीवन में दुख नहीं आया? क्या सुखदेव के जीवन में दुख नहीं आया? आया, पर वह दुख में दुखी नहीं हुए, क्योंकि उनके जीवन में आनंद था। मीरा के पास विष भेजा गया, मीरा ने उसे भी कृष्ण का रूप जानकर पी गई। वह मीरा के पास सर्प भेजा, उसने जब सर्प देखा तो कृष्ण वर्ण का था, काला। उसने सोचा आज परमात्मा ही घर पर आए, गले में धारण कर लिया तो वह सर्प पुष्प बन गया। वह आनंद है माताओं। और कथा में आप लोग बैठे हुए हैं, कथा में भी अगर आनंद ना हुआ तो क्या बात। कथा विश्राम के पश्चात अगर कोई मुख लटकाकर घर जाए, कहां बैठ गए? मुख लटकाकर। कई लोग तो कथा में बैठे होते बड़े परेशान, बड़े दुखी। अगर वह दुख यहां भी नहीं मिटा तो कहां मिटेगा? इसलिए कथा का प्रसाद है प्रसन्नता। कथा का प्रसाद, वो कथा के बाद जो बढ़ता है वो नहीं है, वो तो पूजा का प्रसाद है। कथा का प्रसाद है प्रसन्नता। कथा सुनने वाला जब घर जाए तो हर व्यक्ति दूर से ही उसे पहचान ले कि ये कथा सुनकर आया है। इतना अंतर होना चाहिए। एक प्रसन्नता के साथ कथा का प्रसाद ही है वह प्रसन्नता। इसीलिए शास्त्र कहते हैं प्रसादातस प्रसन्नता। कथा सुनने के बाद आनंद हो जाए, कुछ यहां से सीख लेकर जाएं, ज्ञान लेकर घर जाएं, वही तो आनंद है। तो तीन रूप बताए, सत्य, चित और आनंद। समय का अभाव है। क्या करते हैं? किसी ने कहा तो बोला कि विश्वोत्पत्त्यादि है तबे। तो जब वह मुस्कुराते हैं, भगवान हंसते हैं, तो सृजन हो जाता है, सृष्टि होना प्रारंभ हो जाता है। जब वह परमात्मा थोड़ा सा संयमित हो जाते हैं, जब वह ईश्वर ध्यान देने लगते हैं, शांत हो जाए, तो सृष्टि का पालन होने लगता है। और जब वह परमात्मा भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हो, भ्रिकुटी तिरछी हो जाए, थोड़ा क्रोध आ जाए, तो सारी जितनी भी सृष्टि है सबका नाश हो जाता है। इसलिए भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हो। और सामर्थ्य क्या है? तो तापत्रय विनाश, त्रिताप को नष्ट करने वाले हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक त्रिताप को मिटा देने वाले।